जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25, 26 और 27 को लेकर पर्टिकुलरली मैंने अलग अलग आप लोगों को चेतावनी दी थी कि 25 तारीख अंतिम मंगलवार नवंबर महीना जाते जाते दिसंबर के लिए चेतावनी देगा। 26 के लिए कहा था 26/11 17 वर्षों पहले मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ वो कभी नहीं मुंबई भूल पाएगी। और फिर से एक बार 26 ने जो तहलका मचाया, जो कोहराम मचाया, लोग कांप गए, दिल दहल गया, ऐसा 26/11 को हुआ फिर से एक बार। और 27 ने अपना अलग विस्फोटक रंग दिखलाया, यानी 27 तक नवंबर महीने की जो अलार्मिंग डेट्स दी गई थी इंसिडेंट के साथ, और ग्रहों का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है, ग्रहों का राशि परिवर्तन, उनकी युति होने से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, सारी बातें 100% सत्य साबित हो गई। कौन कौन सी घटनाएं और किस प्रकार ग्रहों के बारे में शॉर्ट में बतलाऊंगी, और फिर क्या इंसिडेंट हुए आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बतलाना ज़रूरी है। अब आने वाला समय जो 3 दिन बाकी हैं नवंबर के, क्या उसमें भी है खतरनाक चेतावनी। 29 कह रहा है सावधान। मेरे टाइटल जाकर देखिए नवंबर महीने की। जब पहला प्रेडिक्शन दिया गया नवंबर महीने का, मैंने कहा था कि नवंबर क्यों कह रहा है सावधान। उसके बाद प्रेडिक्शन दी गई थी अलग अलग तारीखों को लेकर, दर्दनाक घटनाएं होंगी नवंबर में, क्लियरली मेंशन किया था। मेरी जो टाइटल्स रहती हैं बहुत एप्रोप्रिएट रहती हैं और आने वाले समय की उसमें झांकी दिखलाई पड़ती है। ये प्रभु कल्कि की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है, माँ शक्ति की कृपा है और माँ सरस्वती, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाया। और उन्हीं के आशीर्वाद से जो प्रेडिक्शन दी जाती है वो सत्य जब साबित होती है तो बतलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत लोगों को अब भी विश्वास नहीं है कि मैं जो कहती हूँ अपने प्रेडिक्शन के माध्यम से, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, केवल भगवान का ही ये इशारा रहता है, केवल बातें आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, तो उसमें कितनी सत्यता होती है। अब 25 तारीख को ही पाकिस्तान ने बरसा दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। 24 की रात को, यानी 25 की शुरुआत, मंगल की शुरुआत, और अफ़गानिस्तान में भयंकर कोहराम। और ये शुरुआत है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भयंकर लड़ाई की, क्योंकि अगर वो नहीं करता पाकिस्तान एयर स्ट्राइक, बच्चों को नहीं मारता, तो शायद अफ़गानी तालिबानी भयंकर युद्ध की तैयारी नहीं करते। मोर देन 90% चांसेस हैं कि अब भयंकर युद्ध होगा। 2026 युद्ध का साल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अभी से निर्णायक युद्ध होने जा रहा है, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत खतरनाक संकेत मिल रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर। उसकी बातें बाद में अलग वीडियो आप लोगों को दूंगी। दूसरी प्रेडिक्शन 26 तारीख, एक ऐसा तांडव अग्नि का, जो मैंने कहा था कि वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और मंगल, दो अग्नि के ग्रह, अग्नि तत्व के कारक, दोनों एक साथ वृश्चिक राशि में पहुंच रहे हैं। 16 नवंबर को पहुंचे सूर्यदेव और उसके कुछ दिनों पश्चात पहुंचे मंगलदेव। तभी मैंने कहा था, अलग वीडियो दिया था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, आग की भयंकर घटनाएं, त्राहिमाम मचेगा। हांगकांग में रिहायशी इलाके में बहुमंजिला इमारत, बहुत सारे वहाँ पर फ्लैट्स, 2000 के करीब फ्लैट्स, अपार्टमेंट बहुत बड़ा, इतनी भयंकर आग लगी कि 57 वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची। अगर 57 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, 8 घंटे लगे, 8 आवर्स प्लस उनको टाइम लगा उस अग्नि को बुझाने में। सोचिए कितनी भयंकर आग। और जो मैंने कहा दर्दनाक घटनाएं, दर्दनाक मौतें, वो चिल्लाते चीखते हुए दर्दनाक झुलस गए वो इंसान। 26 को आंकड़ा था कि 36 मरे, लेकिन 27 आते आते वो आंकड़ा 44 तक पहुंच गया। 300 लोग लापता हैं, भीषण नुकसान हुआ एवं लाशों का ढेर।
कहाँ गए वो 300 लोग, अभी भी खोजबीन जारी है। यानी हांगकांग में भयंकर ये बड़ा एक ऐसा अग्नि से हादसा हुआ, किसी को जिसकी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका में कहा था कि बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ही 26 को ही 26/11 के लिए कितनी अच्छी वार्निंग मैंने दी थी, और देखिए किस प्रकार सही साबित हुई। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेशल गार्ड्स होते हैं 2 लोग घायल भी हो गए हैं, नेशनल गार्ड्स 2 घायल हो गए हैं, और जो आतंकवादी जिन्होंने ये गोलीबारी की, जिन्होंने किया था ये कांड, वो तो पकड़े गए। लेकिन ये जो पकड़े गए या नहीं वो आप लोग देख लीजिए न्यूज़, लेकिन ये जो गोलीबारी हुई, ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा भय का माहौल। अगर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के पास ही अगर ये होता है तो अमेरिका कहाँ सुरक्षित रहा, आप बताइए। तो मैंने कहा था कि अमेरिका फिर से एक बार दहलेगा। अभी अमेरिका में भूकंप के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम फेस करेंगे आने वाले समय में। अब इसके पश्चात 27 पर आती हूँ, और 26 को तो कई जगहों पर, मुंबई में ही 2-3 जगहों पर भयंकर आग, और न जाने कितनी जगहों पर। अब आती हूँ 27, जो मंगल का दिन, यानी मंगलवार तो नहीं, गुरुवार, लेकिन अंक जो है वो मंगल का, और 27 यानी शनि का अंक। अब 26/11 ने मचा दिया मौत का तांडव, झुलसा दिया लोगों को, और 27 मॉर्निंग में ही फिर से अशुभ समाचार आने शुरू हो गए। चाइना में एक जो ट्रेन टेस्ट कर रही थी भूकंप के इक्विपमेंट को, तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर आदमी काम कर रहे थे। अचानक से 11 उन रेलवे कर्मचारियों की मौतें हो गई, दर्दनाक मौतें। वो जो टेस्ट ट्रेन थी वो अचानक से आई और उनको रोकती हुई चली गई। बहुत बड़ा हादसा चाइना के दक्षिणी प्रांत में ये हुआ है, आप लोग खुद जाकर चेक कर सकते हैं, और 2 लोग घायल हुए। तो ट्रेन के बारे में मैंने कहा था भयंकर ट्रेन से दर्दनाक घटनाएं होंगी, वो भी सत्य साबित हुई। अब भूकंप में आती हूँ। भूकंप के लिए मैंने कहा था आने वाले समय में भूकंप से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया में 27 नवंबर को ही भयंकर भूकंप आया, 6.6 रिक्टर स्केल का इंडोनेशिया की धरती पर। सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जो जहां था, घर में या ऑफिस में, ये मॉर्निंग की 27 की घटना है। लोग चिल्लाते चीखते हुए घर से बाहर भागे। अचानक ये हादसा और ऐसा भूकंप कि लोगों को दहला गया। हालांकि नुकसान कितना हुआ ये अभी तक मेरे पास नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तराखंड, 5 राज्यों में बड़ा अलर्ट। मैंने हाई अलर्ट लिखा था, देखिए कुछ दिनों पहले का ही पोस्ट है, जाकर खुद चेक कर लीजिए। पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के सिरसा में गुरुवार को ही एक बड़ा धमाका हुआ है, ठीक पुलिस स्टेशन के सामने, और खालिस्तानियों ने ली है इसकी जिम्मेदारी, उस धमाके की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 3 लोग शायद घायल हैं और शायद वो आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन ये जो धमाका हुआ ये पुलिस स्टेशन के बाहर, यानी ये कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का आतंकवादी हमला था। तो ये भी हो गया। हैंड ग्रेनेड मिला है, जो मैंने कहा था कि इस समय काफ़ी सारी जगहों पर हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, जेटल की छड़ें बहुत सारी जगहों पर छिपा दी गई हैं। विस्फोटक पदार्थ अभी तक नहीं मिले, छापेमारी लगातार चल रही है। तो जो जो बातें 27 नवंबर तक के लिए कही गई थी, भूकंप, आग, बाढ़ का खतरा, इंडोनेशिया में तो इतनी भयंकर बाढ़ आई है, वहाँ पर लोग मौत की नींद सो रहे हैं, मौत की नींद को सुला दिया। वहाँ पर आई भयंकर बाढ़ ने, इतनी भयंकर बाढ़ आई है, और केवल इंडोनेशिया नहीं, कई जगहों पर इस समय भयंकर बाढ़ चल रही है। अब 29 की बात कर लेती हूँ। 29 डेट और 28 डेट बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डेट नवंबर का ही नहीं बल्कि इस साल का, और जो आने वाले उसका परिणाम जो देखने को मिलेगा आने वाले 8 महीनों तक, ये करीब जुलाई तक देखने को मिलेगा, जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 और ये
एंड 28 नवंबर को हो रहा है, तो समझ लीजिए 8 महीने लगभग, ये 8 महीने शनिदेव मार्गीय अवस्था में रहेंगे। अभी वक्रीय है, वक्रीय से मार्गीय अवस्था में जाएंगे। तो पहले मैंने वक्रीय के बारे में आप लोगों को कहा था कि गुरुदेव वक्रीय, शनिदेव वक्रीय और बुधदेव वक्रीय। चीज़ें इस समय खतरनाक साबित होंगी, लोग विवेक से काम नहीं लेंगे, अचानक से जो हादसे होंगे वो लोगों के दिल दहलाएंगे। अचानक से ऐसा होगा कि चारों तरफ अफरा तफरी मचेगी, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। वक्रीय शनि और वक्रीय गुरु और वक्रीय बुध, उसका असर दिख गया। सूर्य और मंगल की युति वृश्चिक राशि, उसके बारे में प्रेडिक्शन दी गई। तारीखों के बारे में अलग अलग बतलाया गया, यानी जो जो भविष्यवाणी की गई थी वो सारी सही साबित हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेट, शनिदेव जब राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन, जुपिटर या बुधदेव ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। क्या क्या असर होगा ये एक सेपरेट वीडियो में बतलाऊंगी डिटेल आप लोगों को। अभी थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जो वक्री अवस्था में थे इतने दिनों तक, अब मार्गीय होने जा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि वो सीधी चाल चलेंगे, क्योंकि अब उल्टी चाल चल रहे थे, तो अब सीधी अवस्था में आएंगे। तो सीधी अवस्था में आने से, सीधी चाल चलने से कुछ लोगों को तो इससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बहुतों के लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब तक हिडन थी वो खुलकर लोगों के सामने आएंगी और लोगों को चौंकाएंगी। याद रखिए भविष्यवाणी ये मेरी, और बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इमीडिएटली 28 के बाद से ही ये करीब 25-26 जुलाई तक ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे 8 महीने। तो ये 8 महीने चीज़ें कितनी खतरनाक होंगी, इनमें सरकारें भी गिरेंगी। ये भी प्रेडिक्शन मैंने पहले की थी कि इस समय राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। वहीं पर अपने ही पार्टी के लोग अपने ही पार्टी में घमासान मचा रहे हैं। तो जो बातें कही गई थी अब वो सही साबित हो रही हैं, एवं ग्रह फिर से एक बार आने वाले समय का संकेत दे रहे हैं। यानी शनिदेव जब मार्गीय हो रहे हैं उसका तो पॉजिटिव रिजल्ट मैं बता रही हूँ कि जो उनके कुंडली में शनिदेव अच्छी अवस्था में है और उनको बहुत धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं शनिदेव, तो मार्गीय अवस्था में आने के साथ जो अब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला या रुक रुक कर काम हो रहा था, अब वो तेज़ी के साथ काम आगे बढ़ेगा और सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जिनके कर्म सही नहीं, अब उनके लिए खतरे की घंटी नहीं घंटा बजा दे रहे हैं शनिदेव। तो 28 तारीख कह रहा है सावधान। नवंबर ने कहा था सावधान, अब 28 तारीख ने फिर कह दिया सावधान। डिटेल वीडियो अलग से आप लोगों को देने जा रही हूँ कि शनिदेव का मार्गीय होना किस प्रकार असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।